पार्ट 2 IFRS एम्प्लॉय बेनिफिट हम लोग देख रहे हैं, बराबर है, चैप्टर नंबर 12. Z Limited has 400 employees. Okay, no problem. The average staff attrition rate for the last 10 years was 10%. ठीक है, no problem. The company provides the following benefits to the employee. The company paid bonus to all the employees who were in service during the entire financial year. Bonus was paid in June 24. Okay. Amount of the bonus was for 23-24 paid in June. Okay, यानी 31 मार्च 24 को खत्म हुआ साल हम लोग कब देने वाले थे? जून में. ओके, रिप्रेजेंटेड 2,50,000 पर एम्प्लॉय. माँ कसम, इतना बोनस दे रहे हैं. कौन से? ये जी लिमिटेड. मैं चला जाता हूँ वहां पे काम पे. द कंपनी यूज टू इंक्रीज द अमाउंट. भगवान को दुआ करो कि तुम लोग की मेहनत से और लाइक से अपने को मंथली इतना आ जाए यूट्यूब से. नौकरी भी छोड़ दूँ, आराम से बैठ बैठ के ऐसे सिखाऊं और कमाई भी हो जाए, समाज सेवा भी हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा. The company used to increase the amount of bonus by 10%, although there was no obligation to increase the bonus. यानी अभी आपने 2.5 लाख दिया है, बराबर है, तो नेक्स्ट ईयर आप कितना दोगे? प्लस 10%, यानी कि 25,000 प्लस कर दोगे तो 2,75,000 उतना देने वाले. ऑब्लिगेटरी नहीं है, लेकिन कंपनी वॉलेंटरीली उतना 10% बोनस बढ़ा रही है हर साल. ओके, तो बोनस पेड फॉर द ईयर इज 2,75,000. करेक्ट. बोनस फॉर 24-25 विल बी हाउ मच? 2,50,000. 23-24 का है, 24-25 का 2,75,000. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पहले कितने थे? 400, बराबर. और एट्रिशन रेट यानी कि टाटा बाय बाय वाला रेट कितना है? 10%. तो 400 का 10% 40, यानी कि नेक्स्ट ईयर कितना होगा? 3,60,000. सो 2,75,000 इंटू 3,60,000. मुझे भरोसा नहीं है अभी. चिंतन ने मुझे बोला भी था कि सर एआई थक गया, गड़बड़ किया, तो अपन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. कैलसी रखता हूँ मैं साथ में, बोला ना मैंने, मेरे को भरोसा नहीं है. प्रोविजन फॉर बोनस 99 लाख मेरे को यहाँ पे आ रहा है, और 2,50,000 इंटू 360 इज इक्वल टू, मेमोरी रिकॉल, लफड़ा है. 2,50,000 इंटू 400, 10 लाख दिया था. ओके, लफड़ा है, कुछ तो लफड़ा है. देखते चलो, उसको मैं बाद में डाल दूंगा, कमेंट में मार दूंगा जो भी है कैलकुलेशन. मैं जरा टेक्स्ट बुक रेफर कर दूंगा. ओके, मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, और शायद आपके पहले वीडियो में भी दोनों पीडीएफ शेयर किए हुए हैं. तो प्रोविजन फॉर बोनस इनके हिसाब से 18 लाख ना 1,89 लाख इतना आ रहा है. देखते हैं, तो इतना आप दोगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस. ठीक है, आपके क्वेश्चंस में नो डाउट क्लियर अमाउंट आएगा, तो यू कैन मैनेज इट. Z Limited pays its employees a lump sum one-time benefit on retirement. ठीक है, no problem. तो the amount of benefit is computed on the basis of employee service period in the company and final salary before retirement. Okay. The company contributes 5% of annual gross salary to the fund. Would you classify this benefit as DCP or DPB? Give reason. क्या होगा ये? DCP मतलब क्या था वो? मैं फुल फॉर्म भूल गया, लेकिन DPB इज बेनिफिट. बेनिफिट इतना मुझे याद है, बराबर. तो बेनिफिट में जाता है ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है वो. इट इज अ DPB बिकॉज अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन डिसाइडेड इन एडवांस. द कंपनी विल हैव टू कैरी द रिस्क in case the fund assets are not sufficient to cover the remuneration in full. अभी याद आया, देखो पॉइंटर. MGM Limited contributes 12% to its employees contribute 12% ऑफ एनुअल ग्रॉस सैलरी टू द प्रोविडेंट फंड. मैंने आपको बताया कि पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड जो है वो 12% कटता है, लेकिन अभी नए सरकार ने बोला 1,200 मिनिमम काटो, तो 1,200 ही काटेगा ना, मिनिमम बोल दिया, खत्म बात. और बाद में पब्लिसिटी हुई कि इतने लाख EPFO अकाउंट खुले. क्यों? प्रोविडेंट फंड का बैलेंस कम कर दिया उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन का. ऑन रिटायरमेंट द एम्प्लॉय विल गेट एक्यूमुलेटेड बैलेंस. It is calculated on the basis of years of services and the average salary of past 15 years. आप लोग इसको कर चुके हो इनकम फ्रॉम सैलरीज के वक्त. डायरेक्ट टैक्स TY बीकॉम सेमेस्टर 5. ओके, बिफोर रिटायरमेंट पेंशन विल बी पेड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट असेट. द कंपनी हैज टू फर्दर नो फर्दर ऑब्लिगेशन. व्हाट टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन इज दिस? अब DPB तो नहीं है, DCB है, क्योंकि आपको कंपल्सरीली गवर्नमेंट रूल के हिसाब से देना है, बराबर. यस, और स्टेट फंड में से जाने वाला है, तो आपको कोई लोड आने वाला नहीं है.
How would you present the following information in the balance sheet of Sigma Limited? Okay, rupees in lakhs, PV of DB obligation 6500, present value of DB obligation, and fair value of plan assets 4300. तो 2200 का नुकसान होने वाला है अपना, और आपको ऑब्लिगेशन कितने हैं 6500 के, वेरएज फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितना है 4300, तो 2200 का हमें प्रोविजन करना पड़ेगा, बराबर, वो अपनी लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर पीवी ऑफ डीबी 6500 लेस फेयर वैल्यू 4300, तो नेट डीबी लायबिलिटी यानी कि डेफिसिट कितना है 2200। एग्जैक्टली उल्टा होता तो 2200 अपना फायदा है, बराबर, यस, तो वो सरप्लस में चला जाता। डन। Maharaja Limited belongs to construction industry. The company reviewed an actuarial valuation of for the pension scheme. It revealed a surplus of rupees 180 lakhs. Okay. The company wants to spread it over 3 years, यानी कि 60 लाख, by reducing the annual contribution to 25 lakhs instead of 35 lakhs. Okay, no problem. The average remaining life of the employee is estimated to be 5 years. ठीक है, no problem. Give advice to the company as per Indian Accounting Standard 19. बराबर, आपके पास सरप्लस पड़ा है इतना, और आपको कंट्रीब्यूशन 35 लाख से 25 लाख पे लाना है 3 साल में, और आपके एम्प्लॉय का लाइफ कितना है 5 इयर्स, तो एडजस्ट कर देंगे ना बीचों बीच कहीं पे। एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, एक्चुअल गेन्स और लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीमेजरमेंट ऑफ नेट डिफाइंड बेनिफिट, डिफाइंड बेनिफिट, लायबिलिटी और असेट, otherwise comprehensive income, comprehensive benefit, measurement and presentation. Surplus from pension scheme of rupees 180 lakhs is actual gain and remeasured as other comprehensive income. surplus पड़ा ही है ना, तो उसमें एडजस्ट करते जाएंगे बाद में। गजलक्ष्मी, माँ कसम, ये लक्ष्मी का एक रूप है जो हाथी पे बैठती है, वो बेसिकली यहाँ पे कंपनी का नाम है। इज अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। हाँ, एनईपी के हिसाब से आईकेएस यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना, तो थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूँ बीच बीच में। इट हैज रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ 300 crores इन 23-24। ओके, नो प्रॉब्लम। एज पर इट्स प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स एंड पेज 7% ऑफ प्रॉफिट्स टू इट्स एम्प्लॉय प्रोवाइडेड दे कंप्लीट 1 year विद द कंपनी। ओके, नो प्रॉब्लम। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड द पे आउट ऑफ 5%। ठीक है, आपने 7% का प्रॉफिट निकाल के रखना था, लेकिन ऑब्लिगेशन कितना है 5% का ही है, तो 300 का 5% यानी कि 15 करोड़, बराबर है। प्रोविजन फॉर लायबिलिटी 5% ऑफ 300 crores 15 करोड़, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस 15 करोड़। स्टेट वेदर इट इज टर्मिनेशन बेनिफिट इन द फॉलोइंग केसेस। ब्राइट लिमिटेड टेक्स अ डिसीजन टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ मिस्टर लेजी द अकाउंटेंट। टर्मिनेट कर रहे हैं तो यस। Voltas Limited offers to Mr. Nilesh in maintenance department to opt for VRS. VRS मतलब क्या, तो वॉलंटरी सर्विस रिटायरमेंट ले ले, यानी कि आप सर्विस टर्मिनेट कर रहे हो तो यस। मिस्टर एम्बिशियस द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट TCS लिमिटेड टू गिव हिम VRS, ये टर्मिनेशन नहीं है, बराबर, वो खुद होके बोल रहा है द कंपनी एक्सेप्ट्स द, ये एम्प्लॉय खुद बोल रहा है। TCS लिमिटेड गिव्स मैंडेटरी रिटायरमेंट बेनिफिट टू मिस्टर लेजी, ये भी टर्मिनेशन नहीं है, रिटायर हो गया ना, तो इसको कुछ नाम था, मैं भूल गया, पार्ट 1 में याद रखना आप लोग क्या दिया है वो। ओके, आई होप द टॉपिक इज क्लियर। यस, 16 में से 12 यूनिट्स आप लोग के पास आ गए, बाकी 4 का आई डोंट नो, मैंने 11 के वक्त भी बोला कि बाकी 5 का आई डोंट नो, लेकिन 12वां बना है। ओके, तो पास हो जाना अच्छे से, इतना ही मैं चाहूँगा, बाकी कुछ नहीं। टाटास, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट्स। मोबाइल में अगर देख रहे हो तो हाइप करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बाकी कुछ नहीं। टाटा। पार्ट 2 आया।